अब देखिए, ये वाला जो फ्रेज अभी हम कवर करने वाले हैं, द लेसर ऑफ टू इविल्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आप, बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना जिसको आप कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई। अब उन दोनों में से भी आपको एक ना एक को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट से कि नहीं, मुझे दोनों में से कोई भी पसंद नहीं है। जब दोनों ही ऑप्शन आपके पास इक्वली बुरे हों, तो वैसे में जब आपको किसी एक का चुनाव चुनाव करना ही पड़े, तो उसके लिए आप कहते हैं द लेसर ऑफ टू Two evils. इवल्स। अब इसका इस्तेमाल सीख लेते हैं फटाफट से, लेकिन शुरू करने के पहले, ये ईश्वर हिंदी 1 to 1 हमारा चैनल का नाम है। इसको कर दीजिए सब्सक्राइब, जिससे ऐसा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। करते हैं शुरुआत। द लेसर ऑफ टू इविल्स, दो बुराइयों में कम बुरा। दोनों विकल्प अच्छे नहीं है, पर हमें कम बुरा चुनना होगा। दोनों विकल्प, Both options. बोथ ऑप्शंस या फिर बोथ द ऑप्शंस? The options. बोथ ऑप्शंस। मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा बोथ द ऑप्शंस। यहां पर क्लियरली कहा जा रहा है ना कि दोनों विकल्प अच्छे नहीं है, मतलब हमें जो विकल्प दिए गए हैं वो दोनों अच्छे नहीं हैं। सो बोथ द ऑप्शंस। मैं बोथ को थोड़ा सा स्पेस देकर लिख देता हूं, जिससे ये एकदम से एक दूसरे पे चढ़ा हुआ ना लगे। सो बोथ द ऑप्शंस अच्छे नहीं हैं। आर Not good. aren't good. बोथ द ऑप्शंस आर नॉट गुड या फिर aren't good। पर हमें कम बुरा चुनना होगा। बुरा पर हमें कम बुरा चुनना होगा। बट We have to choose. वी हैव टू पिक Uh, we have to pick the lesser of of two evils. pick the lesser of two evils. Simple. Both the options aren't good, but we have to pick the lesser of two evils. Yes. वह नेता पसंद नहीं है पर दूसरे से बेहतर है। वह नेता, that politician, that politician। अब नेता के लिए आप कहेंगे लीडर भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन और लीडर में मेरे हिसाब से थोड़ा सा फर्क होता है। पॉलिटिशियन, अक्सर बहुत सारे पॉलिटिशियन जो आपको मिलेंगे वो लीडर्स नहीं होते हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने हिसाब से आप इसको इंटरप्रेट करिए। सो दैट पॉलिटिशियन इज Not great. अच्छा, वह नेता पसंद नहीं है, मतलब मुझे वह नेता पसंद नहीं है। हाँ. तो हमें कुछ यूं कहना पड़ेगा, आई डोंट लाइक दैट पॉलिटिशियन। आई डोंट लाइक दैट पॉलिटिशियन। ओके, पर दूसरे से बेहतर है। बट यहां पर अब देखिए, ही इज बेटर देन द अदर ये भी कह सकते हैं, लेकिन हमें इस्तेमाल क्या करना है, लेसर ऑफ द टू इविल्स का। तो इस वजह से हमें कहना पड़ेगा वी हैव टू पिक, we have to pick। क्या पिक करना है? The lesser of two evils. The lesser of two evils। पर दूसरों से बेहतर है। अगर मुझे यही ट्रांसलेट करना हो लेसर ऑफ टू इविल्स का इस्तेमाल करते हुए, तो मैं शायद कुछ यूं कहूंगा। बट चलिए यहाँ पर जगह कहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पर। बट ही इज द लेसर ऑफ टू इविल्स। अब आपको ये लगेगा कि ये द का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री के पहले कैसे हो गया। देखिए, इकलौता एक्सेप्शन है जहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का इस्तेमाल करते हैं। जब आप दो लोगों के बीच कंपैरिजन एस्टैब्लिश करते हैं, ड्रॉ करते हैं और कहते हैं ये इन दोनों में से बेहतर है, तो ही इज better than। एक सेकेंड, he is the better one out of the two I'm dealing with।
मैं 2 लोगों के साथ डील कर रहा हूँ और वो उसमें सब- से ये बेहतर है। हाँ सो ही इज द बेटर वन। जो बेहतर है वो ये है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर आई डोंट लाइक दैट पॉलिटिशियन बट ही इज द लेसर ऑफ टू इविल्स। और चलिए इसको यहाँ से हटा ही देते हैं जिससे आपको क्लैरिटी रहे। बट ही इज द लेसर ऑफ टू Two इविल्स। हमने देर से निकलने का फैसला किया क्योंकि ट्रैफिक में फंसना उससे भी बुरा होता। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? एक काम करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक में फंसना उससे भी बुरा होता, इस पूरे के लिए इट वॉज द लेसर ऑफ टू इवल्स। इसका इस्तेमाल कर लीजिए और बाकी का पूरा सेंटेंस जो है वो आपने ट्रांसलेट किया, यहाँ तक को आप ट्रांसलेट कीजिए, उसके साथ ये वाला ऐड करके डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।